जय श्री कृष्णा। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदा बना रहे। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापनकुशा एकादशी, अर्थात पापों का सर्वनाश करने वाली एकादशी। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पापनकुशा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस एकादशी के महत्व के बारे में। उससे पहले आप सबसे अनुरोधन है कि कृपया वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको जानना है कि एकादशी व्रत कैसे शुरू किया जाता है, कैसे उसकी पूजा विधि होती है, तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पापनकुशा एकादशी का उपवास केवल पापों के नष्ट के लिए ही नहीं बल्कि शरीर की स्वच्छता और मन की भक्ति के लिए भी होता है। चलिए अब हम यह जानते हैं कि कैसे एकादशी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है और कैसे हमारे पापों को नष्ट कर देती है। जाने अनजाने में किए गए पापों को मनुष्य को तब तक झेलने पड़ते हैं जब तक उन पापों का पश्चाताप ना कर ले या वह पाप जब तक नष्ट ना हो जाए। जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म और पापों को करता है उसे उसी प्रकार की सजा और नरक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश हो जाने के बाद बार बार इस संसार बंधन में नहीं बंधना पड़ता। उन्हें भगवान नारायण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जगतहरि भगवान श्री हरि की शरण में जाता है उन्हें कभी भी किसी चीज से भय नहीं होता अथवा यम यातना भी भुगतनी नहीं पड़ती। अश्वमेध यज्ञ से जो फल मिलता है उससे कई गुना अधिक फल एकादशी के व्रत करने से मिलता है। संसार में पापकुशा एकादशी के बराबर कोई पुण्यदायी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पापकुशा एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक उनके पाप नष्ट नहीं होते और वह बुरे कर्म और पापों से घिरे रहते हैं। एकादशी अपने सभी भक्तों के पापों को उसी प्रकार जला डालती है जैसे अग्नि सूखे हुए तिनके के ढेर को। आइए अब जानते हैं कि इस बार पापकुशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। साल 2024 में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:10 और समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लगी रहेगी, लेकिन रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई है, इसलिए सभी लोग जाने इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ही पापकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पापकुशा एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर को सोमवार को ही रखा जाएगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, वहीं सूर्यास्त होगा शाम 5 और वहीं सूर्यास्त होगा शाम को 5:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:35 पर रहेगा। वहीं अमृत कला शाम 6:09 से 7:36 तक रहेगा और साथ ही राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। वहीं दशमी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और दशमी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:42। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 से और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:38 तक रहेगा। वहीं अमृत काल दोपहर 3 बजे से 4:25 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं हरिवासा का समय सोमवार को सुबह प्रारंभ होगा और वह दोपहर लगभग 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासा समय के दौरान भगवान नारायण का स्मरण करना, मंत्र जाप करना से भगवान श्री नारायण जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस बार पापकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ध्यान रखिए, तिथि सुबह सूर्य से पहले ही समाप्त हो रही है और तब त्रयोदशी की शुरुआत होती है।
कुछ समय में व्रत का पारण करने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको जो मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अंदर अंदर आप अपना उपवास अवश्य खोलें। क्योंकि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इसी दिन आपको हमारे चैनल पर पाप कुश एकादशी की कथा भी जरूर सुनने को मिलेगी। प्लीज़ साथ ही आप हमारे चैनल पर पाप कुश एकादशी की कथा भी ज़रूर सुनें।